नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और हम शुरू कर रहे हैं एक नया कोर्स जिसका नाम है सर्टिफाइड संगम सीआरएम बिजनेस लीडर्स। तो आपने तो बिज़नेस चालू कर लिया है, आप एंटरप्रेनर हैं, तो ऑलरेडी यू नो हाउ टू डू बिजनेस। तो ये सीआरएम का कोर्स आपके लिए क्यों चाहिए? ठीक है, तो दिस कोर्स इज़ फॉर बिजनेस ओनर या पार्टनर या डायरेक्टर या बिजनेस लीडर्स, जो टीम लीडर है वो मैनेजर है, उन सब के लिए ज़रूरी है। और वाई वी क्रिएटेड दिस कोर्स, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस चैप्टर का ना जानबूझ के नंबर चैप्टर 0 लिखा हुआ है और इसके बाद इसमें और 5 चैप्टर है। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई यू आर हियर, या इसमें से आपको क्या क्या मिल सकता है। अगर ऐसा है कि आपको ये नक्की नहीं हो रहा है कि आपको सीआरएम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि सीआरएम लेना चाहिए लेकिन ये नक्की नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर ऐसा है कि आपने पहले बहुत सारे सीआरएम ट्राई कर लिए हैं, अभी भी कोई ना कोई सीआरएम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें से पूरा का पूरा आउटपुट नहीं आ रहा है आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार पैसा वेस्ट हो गया या मेहनत वेस्ट हो गया, तो ये कोर्स आपके लिए है। तो इसमें से आपको ये सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है, ये आपके पार्टनर के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, जो दूसरे टीम लीडर्स हैं उनके साथ भी करिए। ये कोर्स उन लोगों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए है। ऐसा मत सोचना कि एक जन को समझ में आएगा तो बाकी के सब लोग अपने आप समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाता हूँ। अब मान लो ऐसा है कि अगर हम लोग 5 पार्टनर हैं और उसमें से मैं जाके कोई कोर्स करके आया, सो नाउ आई एम ब्रीमिंग विथ न्यू आइडियाज़। मुझे बहुत कुछ नया नया समझ में आ गया, उसका लॉजिक भी समझ में आ गया। अब जब वापस ऑफिस आके मैं ये सेम आइडिया, जो नए थॉट्स है, वो मेरे एग्जिस्टिंग 4 पार्टनर्स के साथ रखूंगा, तो उनको बड़ा अजीब फीलिंग होता है कि ये क्या बात कर रहा है। ठीक है, दे विल नॉट कम अप इन लाइन विथ माई थॉट्स। तो ज़रूरी है कि हम पांचों अगर वो सेशन अटेंड करेंगे, अगर वो पांचों जन वो इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो पांचों जन अगर नया थॉट लेंगे, तो फिर हम लोगों की गाड़ी है ना फास्ट चलेगी। यू विल बी ऑन सेम पेज वेरी फास्ट। तो वापस बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर्स, आपके टीम लीडर्स या आपके जो सीनियर लोग हैं वो भी ये कोर्स करें, ज़रूर करें। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर वाइज ब्रेकअप देखेंगे। तो ये वाला है चैप्टर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 में क्या है ये देखते हैं। फिर हम ये समझेंगे कि वाई यू नीड टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, आपका इसमें रोल क्या रहने वाला है एंड वाई यू शुड बी इन्वॉल्व। फिर हम ये समझेंगे कि सीआरएम आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपके यहाँ कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपका सीआरएम नहीं चल पाएगा, तो हम आपको ये भी बताएंगे। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि ये पूरा जो कोर्स है ना, दिस इज़ बेस्ड ऑन द बुक कॉल्ड क्रैकिंग द सीआरएम कोड। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़े और पॉइंट्स हैं एजेंडा में। एक मुद्दा ये है कि आपका एज ए बिजनेस लीडर या बिजनेस ओनर रोल क्या रहने वाला है। फिर हम बात करेंगे कि प्री रिक्विजिट्स क्या है। प्री रिक्विजिट का मतलब है कि ये कोर्स करने से पहले आपने क्या तैयारी कर लेना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस कोर्स। फिर है ना, ये यूज़र का और एडमिन का सर्टिफिकेशन के कोर्स है। तो हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि आपकी टीम में क्यों ऐसे सर्टिफाइड लोग होने चाहिए और ये सर्टिफिकेशन का आप और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। बहुत उपयोग है भाई। फिर मैं कुछ ना इम्पॉर्टेंट मटेरियल शेयर करूंगा आपसे। ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस है जो मुझे लाइफ में बहुत काम आए हैं, तो मैं मानता हूं कि आपको भी बहुत काम आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि संगम सीआरएम का कम्युनिटी क्या है, किस तरह से आप इस कम्युनिटी का उपयोग कर सकते हैं। तो चलो पहले ना ये चैप्टर वाइज ब्रेकअप कर लेते हैं। 5 लेवल्स ऑफ सीआरएम। तो सबसे पहला है ये 0 वाला चैप्टर कि ये कोर्स क्यों है, वाई यू नीड दिस कोर्स। उसके बाद है डिसाइडिंग टू बाय सीआरएम, मतलब आप कैसे नक्की करेंगे कि आपको सीआरएम चाहिए या नहीं चाहिए, या आपने सीआरएम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कौन सा लेंगे वो बात का बात है, दैट इज इन चैप्टर नंबर 2 कि एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बाइंग सीआरएम। आप सीआरएम खरीदने का प्रोसेस एक्चुअल क्या होगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि सीआरएम को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, राइट, सो दैट इट वर्क्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट ग्रोज विथ यू एंड स्केल्स विथ यू। उसके बाद है चौथा और सबसे खतरनाक चैप्टर जिसमें बहुत से लोग अटक जाते हैं, और वो है मेकिंग योर यूजर्स यूज सीआरएम। और 5वां चैप्टर है ग्रोइंग विथ सीआरएम। ये जो 5 चैप्टर है ना, ये वाला छोड़ के अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं, ये जो 5 चैप्टर है, ये 5 लेवल्स है। इसका मतलब ये कि लेवल 1 ढंग से किए बगैर आप लेवल 2 पे नहीं जा सकते। लेवल 2 अगर सही नहीं हुआ है तो लेवल 3 पे नहीं जाओगे।
लेवल 3 समझो इम्प्लीमेंटेशन है, तो अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं किया होगा तो आप उसके ऊपर वाले लेवल में मतलब यूज़र्स को यूज़ करवाने का काम कभी नहीं कर सकते। उसी तरह से लेवल 2 में अगर आपने परचेज सही नहीं किया है तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये है ना, लेवल है, पड़ाव है। एक सही नहीं किया तो उसके बाद वाला चीज़ नहीं बैठेगा, तो हर एक में ध्यान रखना। अच्छा, और अगर आपने पहले से CRM ले लिया है, आप संगम CRM यूज़ कर रहे हैं या कोई भी CRM दूसरा यूज़ कर रहे हैं, तो आप सीधा लेवल 3 से इम्प्लीमेंटेशन CRM है ना, उधर से जंप करके आगे जा सकते हैं। तो सीधा चैप्टर नंबर 3 है, वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइड नोट है जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो कोर्स है ना पूरा बॉसेस वाला, टीम लीडर्स वाला, ये आपको कोई भी CRM इम्प्लीमेंट करने में काम आएगा। इनफैक्ट ये कोई भी सॉफ्टवेयर जो थोड़ा बड़ा होता है वो इम्प्लीमेंट करने में हमेशा यूज़फुल रहेगा। सिर्फ संगम CRM ही नहीं, आप कोई भी CRM इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट ERP या कोई और सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, उसमें भी इसमें दिखाया हुआ सब आइडिया बहुत काम आने वाला है। अब सबसे पहला मुद्दा बात करते हैं, एक्चुअली ये पॉइंट नंबर 2 है कि व्हाई यू नीड टू गेट इन्वॉल्व एज ए बिजनेस लीडर। तो स्टडी ये कहता है, मतलब स्टडी मेरा नहीं है, ये हार्वर्ड वाले, स्टैनफोर्ड वाले उन्होंने भी किया है और अपना जनरल नॉलेज भी कहता है। ये मैं अंग्रेजी नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है, कि नो सिग्निफिकेंट चेंज कैन हैपन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए लीडर। मतलब एज ए बॉस अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो परिवर्तन नहीं आएगा। और CRM आपकी कंपनी में लाना ये एक परिवर्तन है आपके बगैर जो नहीं हो सकता है, तो ये खास ध्यान रखना। एक है ना, बहुत बार ऐसा होता है, मुझे भी पहले ऐसा था, शायद आपको भी वो होगा, तो उसमें से जल्दी बाहर निकल जाइए। वो होता है फॉल्स सेंस ऑफ लीडरशिप। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आई एम द लीडर, आई एम नॉट मैनेजर, ठीक है, ऐसा क्योंकि बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है कि लीड डोंट मैनेज। तो फिर ऐसा सोचते हैं कि आई मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एंड माई टीम डज दिस। सोचो सच में ऐसा है? आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट ए माइक्रो मैनेजर, मैं टीम को खुला हाथ देता हूँ, उनको जो करना हो करो। वापस सोचो, सच में ऐसा है? और आप सवाल पूछ के देखिए, 2 सवाल पूछने हैं। पहला ये कि अगर आप नहीं हो तो आपका धंधा चला लेगी आपकी टीम, और आपको लगता है कि हाँ चला लेगी, तो दूसरा सवाल, वो आपके बगैर ग्रो भी कर लेंगे? नहीं करेंगे शायद। तो उस सिनेरियो में फिर आपका होना जरूरी है और आपने ये चीज़ ड्राइव करना जरूरी है। किसी भी साइज़ का ऑर्गेनाइजेशन हो, CEO अगर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगा, मतलब वो चेंज ड्राइव नहीं करेगा, तो परिवर्तन नहीं आएगा। ये बड़ा ही नॉर्मल और लॉजिकल है। अच्छा, अगर आपका टीम बड़ा है, मान लो आपके 50 लोग हैं या 100 लोग हैं या 300 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, then you will need lot of other leaders also to get involved in this। सब ने मिलके ये चीज़ ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका रोल तो रहेगा ही। भले और लोग इन्वॉल्व होंगे लेकिन आपका रोल तो रहेगा ही। भले इतना ही रोल है कि आप हर हफ्ते पूछ रहे हैं कि क्या स्टेटस हुआ, मुझे रिपोर्ट दिखाओ, मुझे डैशबोर्ड दिखाओ, मुझे दिखाओ कि CRM कैसा दिखता है। भले आप हफ्ते में एक बार पूछ रहे हो, लेकिन आपका रोल तो रहेगा। सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज़, अगर आपके पास ये CRM इम्प्लीमेंटेशन करने में, एग्जीक्यूशन करने का टाइम नहीं है तो CRM इम्प्लीमेंट मत करना। अगर ये काम आप किसी पार्टनर को सौंप रहे हो तो भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहने ही वाला है, और अगर आपके पास उसका टाइम नहीं है तो CRM इम्प्लीमेंट मत करना, CRM में मत जाना। आपके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सब सही चल रहा है, तो उसको ऐसे ही चलने दो, क्योंकि चेंज लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। चौथा मुद्दा है कि ये है ना, क्रैकिंग द CRM कोड इस बुक के ऊपर है, ये मैंने लिखा है। ख़ास बात यह है कि CRM के ऊपर ये एक ही बुक है जो CRM कंपनी के CEO ने लिखा है। अच्छा, पूरे दुनिया में एक है और आप अभी उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो ये बुक नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ ये कोर्स में उसी बुक का पूरा निचोड़ है और उसको थॉट्स को ज़्यादा एक्सपांड किया है और अपग्रेड किया है, क्योंकि ये बुक तो आया था 2021 में। इसका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ऑडियो बुक सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन सर्च गूगल एंड फाइंड इट। अब बात करते हैं कि एज ए बिजनेस ओनर आपका रोल क्या रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है और बहुत सारे स्टडीज़ इसको सपोर्ट करते हैं कि बिजनेस ओनर के सिर्फ 2 ही रोल होते हैं, सिर्फ 2। और वो 2 रोल क्या है ये समझने पहले हम ये समझते हैं कि आप जब इस CRM लाने वाले हैं ना, तो इसका मतलब ये कि आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट अबाउट हाउ यूर, इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट हाउ योर टीम विल यूज़ द टेक्नोलॉजी, हाउ यू विल यूज़ द टेक्नोलॉजी टू ड्राइव द बिजनेस। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है।
तो दो ही रोल होते हैं। एक रोल होता है मार्केटिंग का, इसका मतलब कि दुनिया को कैसे मालूम पड़े कि आप है और आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कुछ करना है, वो सब कुछ इसमें कवर हो गया। फिर वो आपको है ना कस्टमर्स में, वेंडर्स में वो ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ये आपका रोल होगा एज ए बिजनेस ओवर। और दूसरा रोल ये रहता है वो इनोवेशन का, कि जो भी कुछ चल रहा है, जो आप कर रहे हैं, जो आपकी टीम कर रही है, उसमें नया कैसे हो, बेहतर कैसे हो। तो ये जो बेहतर करने का लगातार प्रयास है ना, ये हमेशा ओनर के रोल में आएगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई मैं लैपटॉप रिपेयर करूंगा या मैं मशीन बनाऊंगा और मेरा सारा धंधा कोई और चलाएगा। इन दैट केस देन यू आर वर्कर, यू आर नॉट बिजनेस ओनर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको हर चीज़ सुधारना है, ये आपका रोल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनोवेशन मैनेज करते रहना है। इसके सिवाय सारा कुछ काम है ना, ये डेलीगेट कर सकते हैं। और ये मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, सारी गलतियाँ करने के बाद बोल रहा हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि खुद गलती करके देखें कि कैसा होता है, मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि मैं बोल रहा हूँ तो मान लो कि मैं गलती कर चुका हूँ, तो आपको बोल रहा हूँ कि मत करो करके, बाकी आपकी मर्जी, फिर बोलना नहीं कि मैंने बोला नहीं था। तो इम्प्लीमेंटिंग CRM इज़ इनोवेशन। और अगर इनोवेशन है, आपकी टीम कुछ नया करने वाली है, तो आपका रोल में ही आएगा ना भाई, और किसका रोल में आएगा। फिर प्री रिक्विजिट्स की बात करते हैं कि ये कोर्स में आने से पहले आपने क्या क्या करना चाहिए। तो अपना एक कोर्स है सर्टिफाइड संगम CRM यूज़र्स वाला। इसमें क्या होता है कि आपको CRM प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या कैपेबिलिटीज़ है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सब मालूम पड़ता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है सर्टिफाइड संगम CRM एडमिन वाला। ये दोनों कोर्सेज अपने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि CRM फ्लेक्सिबल कितना है, इसको आप अपने धंधे के हिसाब से कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, कस्टमाइज़ कैसे करेंगे और पूरा एडमिनिस्टर कैसे करेंगे। ये दोनों कोर्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर पूरा का पूरा कोर्स नहीं देख सकते ये वाला कोर्स देखने से पहले, तो एटलीस्ट पहला एक चैप्टर जरूर देख लीजिए दोनों कोर्स का। अगर आपने बहुत सारे CRM ट्राई कर लिए है ना, तो भी ये वाला एडवाइस मत छोड़ना, ये करना आप, क्योंकि इसी से आपको मालूम पड़ेगा कि जो टूल आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो उसका कैपेबिलिटी क्या है। फिर है ना ये CRM का सर्टिफिकेट है आपकी टीम के लिए, आपके एडमिन के लिए, इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत से लोग समझते हैं अरे CRM क्या है, मैंने सीख लिया, मैं पूरी टीम को सिखा दूंगा। आप थोड़ा सोच के देखिए, आपके यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि हर शनिवार को बैठ के या महीने में कुछ दिन है जहाँ पर आप पूरी टीम को इकट्ठा करके ट्रेनिंग देते हैं। अगर बहुत रेगुलर करते हैं आप ऐसा, ठीक है, बिना किसी रुकावट के करते हैं, तो फिर शायद ऐसा चलेगा कि आपने सीख लिया और आप सिखाओगे, ठीक है। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप सीधा कोर्स ही करवा दो उनको, उनका सर्टिफिकेट भी आएगा, आपको शांति रहेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर टीम ने ये वाला कोर्स किया होगा, यूज़र वाला और एडमिन वाला, ये वाला नहीं, ये तो कोर्स आपके लिए, तो यूज़र वाला और एडमिन वाला कोर्स किया होगा, तो जो CRM का अडॉप्शन होगा ना वो फास्ट होगा, क्योंकि उनको मालूम है ना CRM क्या कर सकता है, कैसे यूज़ करना है। उनके जो बेसिक्स है ना ये बड़े क्लियर रहते हैं, तो इसके साथ आपका शांति हो जाता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा है, हम लोग ऐसा करते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स और पार्टनर्स ऐसा करते हैं कि जिसको भी हायर करना है ना सेल्स टीम में या सर्विस टीम में, उसको पहले बोलते हैं कि भाई ये कोर्स है, तो ये पूरा करके आ, फिर इंटरव्यू में आना, ठीक है। तो वो शायद 2-3 दिन के बाद आएगा। अब फ़ायदा ये है कि अगर आपने 10 लोगों को बोला है कि कोर्स करके आना और उसमें से 2 ही वापस आए कोर्स करके, तो आपका शांति हो गया कि ये 8 तो काम के थे ही नहीं, क्योंकि वो तो आपका सुन ही नहीं रहे। और ये 2 लोग जो कोर्स करके आए उसमें से आप सिलेक्ट कर लो कि कौन व्यवस्थित है, तो आपका जो हायरिंग का प्रोसेस है ना वो बड़ा स्मूथ हो जाता है कोर्स की वजह से। एक फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को होता है, जो आपके टीम मेंबर्स हैं ना, उनको ये लगता है कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन में रहने से कुछ सीखने को मिलता है। दे फील बेटर एंड दे फील एलिवेटेड, दे फील वैल्यूड ऑल्सो। तो अगर आप कोर्स का कॉस्ट देखते हैं और उसके सामने उसका फ़ायदा देखते हैं, तो कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो आप हर टीम मेंबर के लिए कोर्स खरीदिए ताकि उनको सर्टिफिकेट भी मिले, और फिर टीम मेंबर को भी ये बोल सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट तू घर में भी लगा सकता है, तेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता है। और आपके क्लाइंट्स भी जब भी देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मैं धंधा कर रहा हूँ उसके यहाँ सब चीज़ सर्टिफाइड लोग हैं, तो दे आर स्मार्ट, इसका फ़ायदा है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल है जो मेरे लाइफ में बहुत काम आया, और ये SME को फोकस करके है, तो आपको भी काम आएगा। अगर आप SME में नहीं है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में है, तो भी ये पर्सपेक्टिव ज़रूर काम आएगा। ये ना कुछ किताबें हैं, हाँ मुझे मालूम है शायद आपको किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा, तो मैं आपको उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। बिल्कुल रास्ते सब है अपने पास भाई। शॉर्टकट ये है
कि जो बुक्स का मैं बात कर रहा हूँ ना, उस बुक्स का यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा समरी मिलता है, बहुत से लोगों ने उसका समरी बनाया है। तो 10 मिनट का 15 मिनट का ऐसा समरी होता है, वो देख लो आप। हर बुक के ऊपर 4-4 5-5 वीडियो देख लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उस बुक में क्या लिखा है। और अब तो नया दूसरा तरीका है, अब चैट जीपीटी में जाओ और उसको बोलो कि समराइज दिस बुक फॉर मी, वो आपको समराइज करके देगा। थोड़ा घुमा के सवाल पूछ सकते हैं कि इस बुक में स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए सीखने लायक क्या है वो बताओ, या इसको और घुमा के कर सकते हैं। जैसा जैसा आप चाहे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और समझ लीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखो, हम बिज़नेस चालू किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कितने लोग अपना खुद का बिज़नेस करते हैं। तो यू स्टार्टेड योर बिज़नेस, हेड्स ऑफ टू यू। तब इतना तो कर लो आगे, तो बहुत अच्छी तरह से करोगे और इजीली होगा। सबसे पहला बुक है ना, ये माइकल ई गर्बर नाम के लेखक का है और उसका नाम है ई मिथ, एंटरप्रेन्योरियल मिथ। और इसमें से खास सीखने लायक जो ना, वो 3 चीज़ें हैं। मैं आपको 3 चीज़ बता दूं कि क्या सीखने लायक है। सबसे पहला चीज़ ये है कि बहुत बार बिजनेस ओनर को लगता है कि मेरा जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है ना, ये काफ़ी है धंधा करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि वो काफ़ी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी हैव टू डू एज ए बिजनेस ओनर। आपको समझो कि अगर कोई मशीन बनाना आता है या कोई लैपटॉप करना आता है, या आपको ये समझता है कि कौन सा चावल अच्छा है या कौन सा मशीन अच्छा है, उससे काम नहीं होगा। वो तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो गया। धंधा करने के लिए कुछ और चाहिए। वो क्या चाहिए ना, आपको ये बुक में से बहुत अच्छी तरह से मिलता है। मुझे मिला तो आपको भी मिलेगा। और मज़े की बात मालूम है क्या है, इसमें जो गलतियाँ बताई गई ना, वो मैं सारी करता था, सब फिर एक एक करके उसमें कम किया। तो ये आपको भी काम आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एज ए बिजनेस ओनर हम वो डे टू डे एक्टिविटी में इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम वो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहता है, जो फ्यूचर का प्लानिंग रहता है, वो करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। तीसरा गलती ये होता है कि हम सब कुछ हम करते हैं, अपने जैसा कोई नहीं करता। ये जो सूक्ष्म अहंकार है ना, ये भारी पड़ता है कि मेरे जैसा कोई नहीं करता है। तो डेलीगेट करना है, प्रोसेसेस बनाने हैं, सिस्टम्स बनाने हैं, इसका कितना महत्व है आपके धंधे में, आपको ये बुक बहुत अच्छी तरह से समझाएगा और बहुत सिंपल तरीके से समझाए। ये माइकल अंकल जो है वो पढ़ने लायक है और सुनने लायक भी व्यक्ति है। इनके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और एक बुक है, ये सुपर हिट बुक है, मेरा ही नहीं करोड़ों लोगों का फेवरेट बुक है, और उसका नाम है द गोल। इलियाहू गोल्ड्रैट नाम के व्यक्ति है। वो फिज़िक्स के प्रोफेसर थे, जिसमें से वो बिजनेस कंसल्टेंट बने हैं, एंड ही इज़ ए बिजनेस राइटर। इन्होंने नॉवेल की तरह बुक लिखा है। यस, आप सही समझे। जो मैंने क्रैकिंग द CRM कोड लिखा ना, उस बुक में जो इंस्पिरेशन रहा वो एक इस सर का रहा कि इन्होंने नॉवेल की तरह उनके प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन समझाया। मैंने भी वही अप्रोच किया। और दूसरा इंस्पिरेशन मेरा था जो गीता में भगवान कृष्ण ने किया था कि कृष्ण सवाल पूछते जाता है और कृष्ण जवाब देते जाते हैं। और ये सवाल जवाब का या सिचुएशन का सिलसिला है ना, ये सीखने में बड़ा मदद करता है। तो गोल भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इसमें से क्या सीखने को मिलता है और क्या गलती अवॉइड करनी है। मैं स्ट्रांगली इंसिस्ट करूँगा कि अगर आप वक्त निकाल सकते हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़ना, लाइफ बदल जाएगी, ये मेरा वादा है। कौन से 3 मिस्टेक है? एक तो बहुत बार हम ये होता है ना कि छोटे छोटे डिपार्टमेंट में छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, उसको फाइन ट्यून करने में बड़े लगे रहते हैं, ओवरऑल बड़ा पिक्चर है ना नहीं देखते हैं। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे या थोड़ी इसके वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। So always focus on looking at the overall goal of picture or goal of your business, not that small things. फिर बहुत जगह पे अपने बिजनेस में बॉटलनेक होते हैं, हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि बॉटलनेक है। हमको लगता है ऐसे ही होता है। आप एक बार सोचने लगो कि भाई ये बॉटलनेक है तो सुधारने का मन होगा ना। हम ये मान के चलते हैं कि नहीं ऐसे ही चलता है। ये जो मान के चलने वाला है ना कंसेप्ट, ये बड़ा भारी है। इस बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे इसके कैरेक्टर्स है, जो मैनेजर है, बिजनेस ओनर है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो लोग ये मान के चल रहे थे कि हाँ ये ऐसे ही होता है। तो एक बार आप समझोगे ना कि ऐसा नहीं, किसी और तरीके से हो सकता है, सोचना तो चालू करो। रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा बात का बात है, लेकिन सोचना तो चालू करो। फिर वो अपना बात हुआ था ना कि बिजनेस ओनर का 2 ही रोल होता है, दूसरा रोल इज़ इनोवेशन। तो ये तीसरे पॉइंट में ये बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि वी फेल टू इनोवेट, वी फेल टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव। हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसे ही चलेगा। तो ये जो ऐसे ही चलेगा वाला है ना, इस भ्रम को तोड़ना है, बड़ा पिक्चर देखना है। ये इस बुक से सीखने को मिलता है। तीसरा बुक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास सेल्स टीम है, आज नहीं है तो कल आएगी, तो देख लो, काम लगेगा। ये बुक मेरे ख्याल से सेल्स पर नहीं, सेल्स मैनेजमेंट पे सबसे अच्छा बुक है जो आज तक लिखा गया है। आप सही समझे,
ये बुक का जो नाम है उसी नाम से इंस्पायर होकर मैंने मेरे बुक का नाम रखा था क्रैकिंग द CRM कोड। और मैंने जो लेखक है उनको ईमेल करके पूछा भी था कि मैं ऐसा नाम रखूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बोले नहीं नहीं, इट्स वेरी गुड दैट माय बुक इज़ हेल्पफुल टू यू। तो ये बुक में से जो 3 चीज़ें सीखने लायक है ना, या क्या गलतियाँ अवॉइड करने वाली है, वो ये है कि आम तौर पे ना जब भी सेल्स मैनेज करने की बात आती है या बिजनेस ओनर अपनी सेल्स टीम से बात करता है, तो दे ऑलवेज लुक एट द लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब कुछ हो जाने के बाद क्या दिखता है ना, वो इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल आपका टारगेट वर्सेस रेवेन्यू कितना हुआ, डील्स कितने क्लोज हुए, कितना सेल्स हुआ, कौन से प्रोडक्ट का सेल्स हुआ, बहुत ज़्यादा फोकस इसके ऊपर होता है। लेकिन जो लीडिंग इंडिकेटर्स है उसको छूट जाता है, उसको कोई देखता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी टीम ने कॉल्स कितनी किए, आपकी टीम ने मीटिंग कितनी की, आपकी टीम कितने नए कस्टमर्स को मिल रहे हैं, ये एनालाइज करने का लोग भूल जाते हैं। अब आप सोचो, ये करने से रेवेन्यू होता है, ये करने से डील्स क्लोज होती है, तो फोकस तो आपको इधर करना है ना, उधर थोड़ी करना है ना। हाँ, आप सही समझे, गीता में भी यही बोला है कि आपको कर्म करने पे ध्यान रखना है, और हम लगे हैं वो जो रिजल्ट आ रहा है ना उसको मेजर करने में, और उसके ऊपर रोज एनालिसिस करते हैं। तो भाई जो हो क्या रहा है, इफ यू इम्प्रूव द इनपुट, आउटपुट विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ये बहुत बड़ा चीज़ था जो मुझे इसमें से सीखने के मिला। और दूसरा एक बात बताऊं, अपने CRM में, मतलब संगम CRM में एक डैशबोर्ड है जिसका नाम है OPR, ओपन पीरियोडिक और रिजल्ट। ये डैशबोर्ड के डिज़ाइन में इस बुक का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों का गलती होता है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए ना वो हिसाब से सेल्स एक्टिविटी प्लान करके अलाइन करनी ज़रूरी है। तो लोग ये छूट जाता है, सेल्स एक्टिविटी नहीं प्लान करते, वो रिजल्ट प्लान करते हैं खाली, ये टारगेट इतना करेंगे। अरे भाई, टारगेट करने के लिए काम क्या करना पड़ेगा ये तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो बहुत बड़ा गलती होता है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सेल्स पर्सन को सब कुछ आता है और वो हमेशा अपडेटेड है, अपग्रेडेड। ये गलती है। जितना ट्रेनिंग और कोचिंग का ज़रूरत सेल्स टीम को है ना, उतना शायद दुनिया में किसी और को नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कंटिन्यूसली ट्रेनिंग और कोचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें जानता हूँ ये सब बुक में मिला के बहुत ज़्यादा काम हो गया, होमवर्क हो गया आपके लिए, लेकिन ये छोड़ेंगे तो चलेगा नहीं। ये चौथा वाला इंपॉर्टेंट बुक है, पीटर थिल नाम के लेखक ने लिखा है, 0 to 1। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपने ये धंधा अभी चालू किया है या पहले 1-2 साल में है और आप शायद 50-100 करोड़ तक नहीं पहुंच गए हैं। तो ये 0 to 1 है ना, मतलब बंद वाले से चालू करने वाला जो प्रक्रिया है, उसके लिए बहुत अच्छा बुक है। तो आइए देखते हैं कि इस बुक में से कौन सी 3 सीखने जैसी है। पहले तो गलती ये होता है, अभी ये तो आपने बिजनेस चालू कर दिया है तो शायद काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट योरसेल्फ। तो हम ये होता है कि कोई लाइन का कोई धंधा बराबर चल रहा है और बहुत से लोग उसमें पड़े हुए हैं, किसी चीज़ का मार्केट बड़ा बूम में है ऐसा लगता है, और हम भी कूद पड़ते हैं। तो देन वी आर जस्ट कॉम्पीटिंग विद द एक्सपर्ट्स। हम ऐसे लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं जो पहले से वो काम कर रहे हैं और उनको अनुभव है, उनका ब्रांड है, और हम नए आए और कर वही रहे हैं जो वो कर रहे हैं। तो जो चेंज करना पड़ेगा ना, इसके बारे में हम सोचना भूल जाते हैं। दूसरा गलती एक ये होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग, वो जो इंक्रीमेंटल छोटे छोटे चेंजेस से काम हो जाएगा ना, हम ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, आपको कुछ बहुत अलग, बहुत ज़्यादा अलग सोचना जरूरी है। वैसा नहीं सोचते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। ये थोड़ा एंटी थीसिस जैसा लगता है कि फोकसिंग टू मच ऑन स्केलिंग, और ये भी आज के ज़माने में जब सब लोग बात कर रहे हैं कि स्केल स्केल स्केल, बड़ा करो, ज़्यादा करो, ग्रो करो फास्ट। अब ग्रो तो करना ही है, वो बराबर है, लेकिन सिस्टम्स का बेस नहीं होगा, आपके कस्टमर्स आपके हैप्पी नहीं है, कस्टमर को सर्विस करने का आपका जो प्लेटफॉर्म है ढंग से बना नहीं है, और आप ग्रो कर जाओगे तो सोचो क्या होगा, ग्रोथ की वजह से मर जाओगे। तो वो मत करना, ये वाली गलती भी मैं कर चुका हूँ। अब फाइनल बात है, संगम CRM कम्युनिटी का बात करते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो ये कम्युनिटी का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इस कम्युनिटी में आपको पहले तो फ्री कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो कोर्सेस है उसमें, फ्री और पेड, जैसे ये वाला है वीडियो वो। फ्री वीकली सेशंस होते हैं ट्रेनिंग के, जिधर आप कुछ भी पूछ भी सकते हैं, और हर वीक में एक टॉपिक होता है, उसके रिकॉर्डिंग भी होते हैं सारे। एक तो आप नेटवर्क कर सकते हैं, आपके जैसे और बहुत सारे बिजनेस ओनर्स वहाँ मिलेंगे। प्री रिकॉर्डेड वेबिनार्स होते हैं, आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। बग्स जो मिलते हैं वो आप उसमें बता सकते हैं, या फिर आपको कुछ फीचर्स चाहिए नहीं है तो ये भी बता सकते हैं।
ये उसका स्क्रीनशॉट है, नीचे उसका URL दिया हुआ है school skool.com/sangamcrm। ज्वाइन करिए। एक रिक्वेस्ट है खाली, शांति से प्रोफाइल बनाना, आपका रियल और रिसेंट पिक्चर डालना, बायो लिखने को बोला है, वहाँ पे अपने आप को पूरी तरह से मार्केट करना, दुनिया को मालूम हो कि आप क्या हो। फिर इसके बाद जब ये आप ज्वाइन करोगे तो आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे, उस 3 सवाल का सही सही जवाब देना, सो दैट यू विल बी अप्रूव्ड इन द कम्युनिटी। वापस एक चीज़ रिपीट करता हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर योर आइज ओनली, आपके पूरे टीम को यहाँ लाना जरूरी है। अगले वीडियो में मिलते हैं और हम बात करेंगे डिसाइडिंग टू बाई CRM, आपको CRM लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ज़रूरत पड़े तो वापस एक बार देख लो। थैंक यू वेरी मच।